दुखदारुण भयऊ भूमि शयन पटु मोट पुराना दारिकन भूषण नाना जाय निकटन पटा मृदुबानी प्राण प्रिया कहे तो आश्चर्य घोर आश्चर्य। ये महारानी कैकेयी के केसों की शोभा बढ़ाने वाला गजरा आज भूमि पे पड़ा है। ना मालूम आज इनके मन में क्या है। हे प्रिय, कहो तो तुम किस बात पे रूठी हो? के हेतु रानी निशानी पर सत पानीपति निवार। कहो कहो प्राण प्रिय, तुम अपने पद से आज किस लिए रूठी हो? बार बार कहराव सुमुखित लोचन टिक बचन गारन मोहि सुनाव गजगामिनी निज कोप कर। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, तू अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कहिना कहीं दुई सिर कहीं जम चाहलीना। हे प्रिय, बताओ तो तुम्हारा अमंगल भला किसने किया है? किसके दो सिर हो गए हैं और कौन यमुने में अपना घर बनाना चाह रहा है? कहो कहीं रंग कहीं करव नरेशो कहो कहीं न पहिन का। हे प्रिय, बताओ तो भला तुम्हारे कहने से किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाला कर दूं? सकाऊ तोरे अरे अमर मारे काह गीत बपुरे हे प्रिय, तुम्हारे मुंह खोल देने से अगर तुम्हारा वैरी अमर देवता भी है तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। तो संसार के तुच्छ कीड़े मकोड़े सरीखे जीवों की क्या गिनती? जान सिनोर सुभाव बरो मुख हे प्रिय, तुम तो जानती ही हो कि मैं सदैव तुम्हारे सुंदर मुख का चकोर ही रहा हूँ। प्रिया बस मोरे परिजन प्रजा सकल बसो। हे प्रिय, इतना बड़ा राज सम्राट प्रजा पुरजन ये सब मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय है, परंतु वो सब तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है। जो कछु कहाँ कपट कर तो ही भामिन राम सतत सतम। हे प्रिय, अगर मैं तुमसे कोई कपटपूर्ण बात कहता हूँ तो इसमें राम की 100 बार सौगंध है। विहतमान मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर। हे प्रिय, इस अमंगल भेष को उतार कर जिस तरीके से तुम सुंदर आभूषणों से सदा सजी रहती थी उस अवस्था को फिर से प्राप्त करो जिससे मेरा मन प्रसन्न हो। या सुनि मन गुनी सपथ बड़ी बिहसी उठी मतिमा भूषण सजत विलोक बगा मनहु किराती नफांग। पुनि कहावत हृदय जानी प्रेम पुलक मृग मंजुल बानी। भामिनी भय
ड्योढ़ी और दरवाजों पे दीपक जल रहे हैं। राम। देखिए, तुम क्यों रूठी हो? राम ही देव काल जुगराजो सजह सुलोचन मंगल साजो। हे प्रिय, जो आपके प्राण आधार हैं, जिनको तुम अपने प्राणों से भी बढ़कर मानती हो, गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार मैंने उनको कल राज्य देने का मन में फैसला किया। गलत उठो तुम हृदय कठोरू जन खुल गए बता खबर तोरू। तो क्या भवन में बैठी हो, क्या तुमको भारी पल पल है, जो प्राण से प्यारा तुमको एक दिवस उठ। क्या इच्छा है मांगो तुम इस तरीके से न रूठो। राम तो तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय हैं। आप मुझे क्यों सता रहे हैं? आपके एक एक शब्द मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे आपके शब्दों में व्यंग हो। आपके शब्द आज मुझे कांटों जैसे चुभ रहे हैं। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। तुम कहते हो महारानी, वो जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख मिलती है। हाँ स्वामी, मांगे से भीख नहीं मिलती और बिन मांगे कभी कभी मोती मिल जाया करते। नहीं नहीं महारानी, तुम आज बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? ये भ्रम युक्त बातें क्यों कर रही हो? तो सनमान मांगता रानी पूछो अपनी पतियों मांगता रानी जी, पूछो अपनी पतियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो धरती से मोतियों।
तो ऐसे वैसे मत मांगो जो पूरा हो। अच्छा, सदा मांगता प्रेमी हो बातों का पूरा। वाह महाराज वाह, आप जो कुछ कह रहे हैं मेरी समझ में आज कुछ नहीं आ रहा। आप नहीं जानते कि कोठौल में मैं क्यों आई हूं। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है। मेरे दो दो वरदान प्रभु, वो ही मेरे धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। आज दो वरदान आपको देने होंगे, आपको स्मरण होगा, आपको याद होगा। एक दिन आपने मुझे दो वरदान देने के लिए कहा था। उसी वक्त आप दे रहे थे, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया था कि जब समय आएगा मांग लूंगी। आज वो समय आ गया है, तो आज तो आपको देना ही पड़ेगा ना। हाँ, क्यों नहीं महारानी, मुझे स्मरण हो रहा है। प्रेम से बैठो तो सही, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। मुझे स्मरण आया, तुम किस समय की बात कह रही हो? बैठो। क्यों क्यों इतना नाराज हो? तो कोई चीज नहीं जो मन भावे ले लो रानी। मैंने सीखी है नहीं जो चितलावे ले लो। महारानी, जो वरदान की आप बात कह रहे हो, मुझे याद है कि एक समय हम सब देवासुर संग्राम के लिए जाने वाले थे। उस दिन महारानी आपके मन में न जाने कौन सी बात आ गई, आप मेरे साथ उस देवासुर संग्राम में चलने के लिए जिद पे अड़ गई। हाँ, तो हमने कहा महारानी क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो, चलो। महारानी, उस दिन आपने साथी भी ले चलने से मना कर दिया। उस दिन मेरे रथ को स्वयं आप चला के रण क्षेत्र को ले गए, लेकिन रणभूमि में पहुंचकर शत्रु दल से मेरा रथ चारों तरफ से घिर गया और उस देवासुर संग्राम में मेरे शरीर पे तमाम घाव और चोटें हो गई। फिर उस समय तुमने कुशलता के साथ और बड़ी चतुराई के साथ अपने अच्छे मनोयोग से बहुत ही तीव्रता के साथ मेरे रथ को शत्रु पक्ष से निकालकर किसी निर्जन स्थान पे ले गई और आपने वहां पे अपने साड़ी से पल्लू के सर पे मेरे पंखा किया और तरह तरह के लेप लगा करके मेरे घायल शरीर को ठीक करके आपने मेरी मूर्छा को दूर किया। उस समय महारानी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तभी से ये दशरथ के प्राण तुम्हारे ही तो अधीन हैं। उसी समय मैंने तुम्हें दो वरदान देने को कहा था। मुझे क्यों नहीं याद है महारानी? इस बात के लिए आप क्यों इतना नाराज हो गई, इतना क्रोध करने लगी? अरे दो वरदान की कोई बात नहीं है महारानी, आप जो कुछ कहें सर्वस्व तो आप ही का है। तो नहीं, आप इस खुशी के मौके पे 4 वरदान दशरथ से क्यों नहीं मांग लेते? अच्छा, तो नहीं बल्कि आप 4 दे देंगे? हाँ, क्यों नहीं महारानी? तो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहलावो। मांगूंगी, लेकिन सच्चे हो यदि रघुवंशी तुम सौगंध राम की खा जाओ। महाराज, आपसे वरदान लूंगी,
इससे पहले आप जब तक राम की सौगंध नहीं ले लेंगे तब तक मैं आपसे नहीं मांगूंगी। क्यों? क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं? जो राम की सौगंध खाने वाली बात आ गई, ये कैसे? आज के पहले तो मेरे लिए आपने कभी नहीं कहा कि बगैर राम की सौगंध खाए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। नहीं, जब तक आप राम की सौगंध नहीं लेंगे मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तो रानी रानी किस लिए? अब बढ़ा रही हो राम, तो क्या मैंने तुमसे किया कभी कपट व्यवहार? संसार सागर के लिए महिमा है पावन नाम की, रानी तेरे विश्वास को सौगंध खाता राम की। तो ठीक है, अब आपने राम की सौगंध लेनी है ना, तो लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो खाती आज मांगती हूँ, और कौशल्या नंदन के बदले, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। रणजे की दूसरा है मेरा, सो सुन के कंपित मत होना, और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। और महाराज, अपने सुत को मैं राज मांगती हूँ। और सुनो, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं, वो दासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हूँ। मैं अपने बेटे भरत को राज सिंहासन चाहती हूँ, राम को 14 वर्षों का वनवास चाहती हूँ। क्यों? आप निशब्द क्यों हो गए? क्यों नहीं बोलते? आप तो भी 4-4 वर दे रहे थे, अब बच्चों की भांति नैनों से यह सुधारा क्यों छलक रही है? हे प्रिय, जो तुमने पहला वर मांगा है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु दूसरा वरदान जो तुमने मांगा है वो बड़े अड़चन का है। हे प्रिय, मैं जो बात तुमसे कह रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। राम भरत मोरे दुआ के अस्ताते कहाँ शंकर साथी। हे प्रिय, मुझे राम और भरत में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। हे प्रिय, राम और भरत ये मेरे शरीर में दोनों नेत्र हैं और मेरे दोनों नेत्रों के समान हैं, ऐसा मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कह रहा हूँ। तो सब पुत्र पिता को है समान, तो भी आपत जानती है, राम भरत मुझे एक समान वन नायक। समान वो त्रिभुवन नायक साथी है। तो पहला जो तूने फरमाया नहीं हुआ है भार मुझे, अच्छा मिल जाए राज भरत को ही हृदय से है स्वीकार मुझे।
जाएगा। राम की जगह भरत का ही राज्याभिषेक हो जाएगा। लेकिन दूसरे वर में आपको क्या कष्ट है? तो पहला जो तूने पर मांगा वो नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाएगा भरत को ही हृदय से ये स्वीकार मुझे। महाराज पर राम पर हमें बात करें, अरे वो भी अब 14 बरसों को, इसमें तेरी क्या मनता है मैं समझ ना पाया। दूसरा वरदान तुमने परिहर्षण का मांगा है, तुम क्यों नहीं ध्यान देती हो? तुम ही तो कहा करती थी कि राम मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है। हे प्रिय, फिर राम के प्रति आप इतना कठोर कैसे हो गई? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा महारानी। लेकिन आज मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है कि अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा बेटा भरत यहाँ दास बन करके रहे क्यों? क्या महारानी भरत ऐसा बेटा नहीं है? क्या मैं उसको राम जैसा नहीं मानता हूँ? हे महारानी, मैंने तो बड़े और छोटे का विचार करके ही जो राजकुल की परंपरा होती है, हे महारानी, मैंने राजकुल की परंपरा का निर्वहन करते हुए ही बड़े और छोटे का विचार कर मैंने गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार राम को राज देने का निर्णय लिया था। हे महारानी, आप शांत चित्त होकर के सुने। मैं आपके मायके को शीघ्रगामी तो दूध भेज कर प्रातः ही भरत और शत्रुघ्न को अभिलंब बुला लूंगा। फिर एक अच्छे से बहुत देख करके भरत को अयोध्या का राज सिंहासन दे दिया जाएगा महारानी। पर दूसरा वरदान मांगने के लिए आप ऐसे जिद न करें। तो रानी मैं राज भरत जी को अब और क्रूर व्यवहार न कर, है राम गौ सा दया पात्र, खुद है अब और अन्याय न। रानी, ये तेरा पति तेरा तो पूजी देवता है, इस समय भाव कर तेरे भले पीठ। आप मेरे पांव पकड़ करके और रो करके वचनों से विचलित होना चाहते हैं क्यों? नहीं महाराज, नहीं। ऐसा कोई मुहूर्त निकालो जिससे राम 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाए, जैसा मेरे भरत के लिए मुहूर्त निकालना चाहते हैं। तुम राम के लिए इतना कठोर नहीं हो सकती रानी, नहीं हो सकती। तो रानी, रानी ये तेरा पति तेरा तो पूज देवता है, इस समय पाँव पकड़ तेरे बकरी भीख मांगता है। होकर दूर न हो, हर मुझसे आनंद छाव
महाराज, आप तो बच्चों की बात इस तरह से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पर गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। और महाराज, अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, केवल अपने मुख से तुम ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। आप ये जानते थे कि वरदान में मैं कोई चना चबेना मांगूंगी? अरे वरदान में अपने भरत को राज तिलक, राम को 14 वर्षों का वनवास मांग रही हूं। आप इसीलिए भी लिख रहे हैं। आप तो कभी कभी कहा करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके पुरखों ने हमेशा वचनों की लाज रखी। आज आप वचनों से अगर विचलित हो गए तो घोर नरक में जाओगे। महारानी, महारानी, तुमने मुझे बड़ी अड़चन में डाल दिया। मर दे हवा तो राम रहा जन मार तुमोही। इस शरीर में कहाँ से बढ़कर केवल कोई नहीं होती है। अगर तुम कहो तो मैं मस्तक अपना काट कर तुम्हारे चरणों में ठान दूं, परंतु हे प्रिय, राम को अयोध्या से निकाला न करो। महारानी, राम को अयोध्या में ही रख लो। महारानी, रख लो। महारानी, तुम हम जान रहे हैं कि आज अपनी बुद्धि दिखे से कोई निर्णय नहीं ले रही हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी स्थिति नष्ट हो गई है। आज तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार कर अपने हरे भरे जीवन को क्यों नष्ट करने पर तुली हो? महारानी, क्यों तुली हो? तो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उसको तो हमें दिगाती। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं लगने देंगे। दे देंगे हम सर्वस्व तुझको, पर वचन नहीं जाने देंगे। हाँ, हर एक बार फिर आपसे कहते हैं कि विचार कर लो, राम को किस तरीके से बन सके। महारानी, अयोध्या में रख लो, भरत ही इस अयोध्या का राजा होगा। मैं ये वचन तुमको देता हूँ महारानी, परंतु राम के लिए इतना कठोर न हो। महाराज, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। हाँ महाराज, आज आप मुझे दे दीजिए। बहुत दिनों से ये मेरी मांग पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन आज मेरी मांग को अधूरी ना करो। हाँ महाराज,
इंतजार ना करे, बल्कि मेरे 2 वरदान मुझे दे दे। उसमें मेरा ही नहीं सभी लोगों का हित होगा, ये मैं भली भांति जानती हूँ। महारानी, महारानी लगता है दशरथ का पिशाच तुम्हारे सर कर कर बोल रहा है। इस अयोध्या में कुछ तो अमंगल होने वाला ही है, इसलिए तुम दूसरा वरदान मांगने पर खड़ी हो। रानी रानी आकर पधार। अच्छा, कर्जा भी ले, वरदान भी ले। रानी ने राज धरती को संग दशरथ का प्यारा प्राण